Hello everyone, welcome back to our podcast Mana Ignite the Man Show. That team है they are on the same boat क्योंकि दोनों को पता नहीं है they are believing in something which they don't know really उनका एक्सपीरियंस में नहीं है ना ही उसका एक्सपीरियंस में है ना ही उसका एक्सपीरियंस में है बट वो चाह रहे हो सकता है भगवान का एक्सपीरियंस कर पाऊंगा और पीस मिलेगा और बोल रहा है मैं दारू पी के मैं पीस अटेन कर लूंगा बट अब मैं इसको अगर समझाऊं तो फॉर एग्जांपल आपको पता है समुद्र जो होता है ओशन जो होता है ना उसमें जो लहरें होती है ना वो ऊपर आती हैं ऐसे ऊपर आती है अगर हम बात करो डीप ओशन की इट्स टोटली साइलेंट वहाँ कोई वेव नहीं होती वो पूरा शांत होता है सेम आपका माइंड है ये जो माइंड है इसके जो ऊपरी जो भाग में ना उसमें थॉट्स एंड इमोशन कंटिन्यूसली आ रहे हैं तो हम उनमें बिजी हैं क्योंकि 90% टाइम 99% वाला से लोग उसमें बिजी हैं 1% भी वो जब उसमें जा पाते हैं जब वो सोते हैं इट्स अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश ऐसा है कि जब लोग सो के ही पीसफुल हो पाते हैं उनको लगता है सो जाएंगे वो सोना भी ऑल लोग कैसे सो पाते हैं आप 4 जॉइंट मान लो 4 टाइम मान लो तब आपको सोना होता है सो आप जब उस स्टेट में रहोगे जो डीप मेडिटेटिव स्टेट इसको बोलते हैं जो डीप माइंड है आपका जो ऑलरेडी काम है पीसफुल है एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस कैसे कर पाएंगे उसके लिए नहीं चाहिए Okay. So we already have peace within us. We just have to experience it. तो वहाँ पे एक जो ऑब्स्टिकल जो है जो कि होता है 99% लोगों के साथ वो उनके थॉट्स और उनके इमोशन इवन आई से 99% ऑफ दिस प्लेनेट जस्ट द लाइफ इज थॉट्स एंड इमोशन Just thinking and thinking. प्रेजेंट में नहीं है पास्ट में क्या हुआ फ्यूचर में क्या होने वाला है जो मेमोरी जो डेटा है उसमें मैनिपुलेशन से परम्यूटेशंस हो रहे हैं मतलब है ना उसमें आप बनाते रहे कुछ भी चीज़ें प्रेजेंट में क्या है टोटली मिसिंग इट यू नो यू गेटिंग माय पॉइंट Yes, definitely bro, I'm आप जो पीस है ना वो ऑलरेडी इज देयर बट वो प्रेजेंट में है आपको लग रहा है वो हुआ था तो ऐसा हो रहा है फिर ऐसा होगा सो यू आर कंप्लीटली मिसिंग द पॉइंट वो है बट कैसे एक्सेस करें उसको दैट्स कम हियर ओके सो व्हाट अबाउट मेडिटेशन जैसे कि मैं आपको काफ़ी टाइम से ही जानता हूँ तो आपने इससे पहले भी मेडिटेशन किया हुआ है एंड मेडिटेशन का भी एक डेफिनेशन जो आपने मेरे को बताया था वो भी मेरे को आज भी याद है बट मैं अगेन वो चाहूँगा कि वो भी आप ही बताओ क्योंकि वो जैसे मेरे को आपने बताया था कि लोग भी वैसे ही सुने एग्जैक्टली आपसे ही सुने अब मुझे ऐसा लग रहा है सो मुझे ऐसा फील करवा रहा है कि उन्हें अपन जाते हैं समिति में तो भाई है ना अब हमारे मैं चाहता हूँ कि ये 2 शब्द कहिए और हमारे मंत्री जी से निवेदन है कि स्टेज पे आके 2 शब्द कहिए ओके वैसी फीलिंग आ रही एनीवेज तो मेडिटेशन आप जानना चाहते हो मेडिटेशन क्या है तो बस समझें मेडिटेशन को मैं अगर सबसे इजी वे में समझा पाऊँ तो मेडिटेशन इज नॉट समथिंग विच यू कैन डू इट इज़ समथिंग विच यू कैन बिकम मेडिटेटिव यू कैन नॉट डू मेडिटेशन अगर मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि तो हमारे पास सारी टाइप के ऑडियंस है तो हम सबका ख्याल रख रहे हैं इंग्लिश हिंदी गाइस सो डोंट यू आई विल मेक श्योर यू विल गेट इट आई विल मेक श्योर यू विल गेट इट एंड someone will make sure it will reach to everyone यस सो मेडिटेशन कोई चीज़ नहीं जो की जा सके मेडिटेटिव आप बन सकते हो इट्स अ क्वालिटी मेडिटेशन जो है ना क्वालिटी है जो आप अपने अंदर लेके आ सकते हो उसको किया नहीं जा सकता क्योंकि आज के टाइम पे सब लोगों को मैं इवन आई से 10 आउट ऑफ 10 ये कहेंगे यार मेडिटेशन होता नहीं है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डू इट आप उसको करना चाह रहे हो इसलिए नहीं हो रहा है मेडिटेशन करने से नहीं होता है देयर इज नथिंग कॉल्ड मेडिटेशन आप कर सकें ये टर्म एक अंडरस्टैंडिंग पूरी गलत है जो समझा गया है दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ वेस्ट अगेन सो ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपके पास गार्डन है ठीक है उस गार्डन में आप चाहते हो कि फूल आप चाहते हो फूल उगे तो उसके लिए आप क्या करो गार्डनिंग का मतलब जैसे कि नॉर्मली पहले मिट्टी लगाऊंगा फिर उसमें सीड्स लेके मतलब जो भी है वहाँ से लेके आऊँगा उनको प्लांट करूँगा पानी दूंगा रोज देन मैं फूल मतलब पौधे आएंगे फिर उसमें शायद फूल आ जाए बहुत सही चलो एटलीस्ट ये इतना बता पाया लोग बोलते हैं पौधा लगा देंगे फूल आ जाएगा दैट इज आल्सो ट्रू बट आई एम ग्लैड सुमन इंजीनियर ओके तो आप एक प्रोसेस को आप फॉलो करोगे आप मिट्टी डालोगे वहाँ पे उसमें फिर आप सीड लेके आओगे सीड डालोगे उसमें पानी डालोगे ठीक है रोज सनलाइट मिलेगी उसको फोटोसिंथेसिस होगा तो तब जाके कुछ 1 महीने या वॉट एवर जो भी प्लांट है उसके टाइम के बाद एक फूल आएगा सो आपने प्रोसेस को फॉलो किया फ्लावर आया तो आप क्या करना है आपको यहाँ पे एक देर इज अ प्रोसेस टू फॉलो और टू बिकम मेडिटेटिव आप ध्यानमय कैसे हो जाए ध्यानमय होने के लिए ध्यानमय अगर आपको होना है तो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा प्रोसेस को फॉलो करो यू बिकम मेडिटेटिव इट्स अ क्वालिटी इट्स अ फ्लावर जो होगा
बट आप सोचो बट जो प्रोसेस है लोग उसको ही मेडिटेशन बना के मतलब कि बिकॉज अगेन मैं बोलूँगा यहाँ पे वेस्ट की वजह से ही सब आजकल बिजनेस आ गया है, लोगों को पैसे कमाना है, तो लोग बोल रहे हैं मेडिटेशन करा दिए, ऐसा मेडिटेशन होता है। और अगेन यहाँ हियर कम्स द गुरु, नाउ हियर कम्स द गुरु, अब आएंगे गुरु। तो मेडिटेशन सबसे मैंने बताया ये मेडिटेशन है, फिर मेडिटेशन कैसे होगा वो आपको मिलेगा दीक्षा से, जब कोई आपको दीक्षा देगा उस चीज़ में। दीक्षा में आपको मैं बताना चाहूँगा व्हाट इज इनिशिएशन। फॉर एग्जाम्पल यू आर इंजीनियर अगेन, सो अब इससे कोई अगर सिविल इंजीनियर तो एक पूरा ब्लू प्रिंट बनाता है किसी चीज़ का, बिल्डिंग को बनाने से पहले ब्लू प्रिंट बनता है, पूरा ढांचा जो होता है। तो ऐसा ढांचा इनिशिएशन एक ऐसा ढांचा है उस पूरे प्रोसेस का, क्योंकि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इनिशिएशन, उसमें अपन बाद में जाएंगे। तो जो भी आप इनिशिएशन जो ले रहे हो, पर्टिकुलर जिसमें आप दीक्षा ले रहे हो, उसका ढांचा वो आपके अंदर डाल देगा, आपके शरीर के अंदर, विच इज़ नॉट फिजिकल, है ना। वो फिजिकली नहीं दिखेगा, नहीं फील नहीं होगा, एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा जो आपके अंदर है। तो जब वो ढांचा जब आपके अंदर जाएगा, जब वो इनिशिएशन आपको मिल जाएगा, तो आप कहीं भी जाओ, आप कहीं भी रहो, वो पीस जिसकी आप बात करो, जो मेडिटेटिव स्टेट की आप बात करो, प्रोसेस को फॉलो करो, सिंपली को मेडिटेटिव। डजंट मैटर बाथरूम में हो, पहाड़ की चोटी पर हो, कमरे के अंदर हो, बीवी के साथ, तो कहीं भी हो, है ना। डजंट मैटर, ये इट्स नॉट लिमिटेड टू द टाइम और स्पेस, आई विल से wherever you are in this planet, at least on earth, मुझे इतना पता है, बाहर अभी गए नहीं तो मुझे पता नहीं। तो अगर कहीं भी आप हो, आपके साथ में रहेगा, तो इनिशिएशन जो है वो गुरु दे पाता है। और मैंने बताया वो गुरु को, गुरु और अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो एक ऐसा मतलब व्यक्ति अगर बोलने को कि आज के टाइम पे इट्स अवर फॉर्चुनेट को पर्सन के थ्रू हो रहा है जिसने अपनी पूरी लाइफ उसमें दे दी हो। इवन आई टॉक अबाउट माई गुरु सदगुरु, सो उन्होंने अपनी एक लाइफ में उन्होंने अपनी 3 लाइफ दी है इस जगह पे पहुंचने के लिए, एंड इन दिस 4th लाइफ टाइम फाइनली अगेन ये बहुत अच्छा मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ में हूँ। आज से मैं 3 साल पहले 2019 में मैं एक साधना पालन का प्रोग्राम होता है, उसके लिए गया था मैं अपना MBA बीच में छोड़ के। तो बट आई थिंक आई विल से कि मैं MBA करके भी वो चीज़ नहीं ले पाता जो मुझे वहाँ मिली उस 7 महीने देखिए। साधना पालन एज अ प्रोग्राम कभी उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इट्स अ 7-month रेसिडेंशियल प्रोग्राम इन ईशा फाउंडेशन, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट गिविंग बाय सदगुरु। ओके, वो 7 months। ओके, इसके बारे में अपन कभी और बात करेंगे। हाँ, इस पर पूरा अपन डिस्कस करेंगे बिकॉज साधना पादा फर्स्ट मेरे को बताना पड़ेगा साधना पादा है क्या, फिर ईशा में क्या हो रहा है, एंड फिर वो प्रोग्राम, सो इट्स अ बिग डिस्कशन। तो अपन कभी और करेंगे, बट आज के लिए अपन जो कि तुमने पूछा, मैं अपना एक्सपीरियंस ईशा फाउंडेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो ये इनिशिएशन आपको मिल पाएगा, ये मेडिटेशन जो है, ये मैंने बताया, ये जो डेफिनेशन है वो ये, तो ऐसे मिलेगा, विच इज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग। नेपाल के बारे में, बिकॉज नेपाल इज ओनली एक्चुअली इट्स आई कॉल इट अ सिटी, जो कि पूरी जो है तांत्रिक बॉडी थी, उसको पूरा जो है जिसमें पूरी सिटी में तंत्र किया हुआ था। The whole city was a I didn't knew about it, bro. Yeah, so actually as you dive deep, you know, in Nepal history or and mainly in spirituality, I'll say, in mysticism, it is more of mysticism, so you will end up watching or listening things which is totally beyond our perception. Well, ancient India and India's history is a little big. Not only big, it's a ocean drop. Bharat, Bha means a path and Tha means rhythm. So भारत का मतलब होता है जो रिदम है, मतलब रिदम का पाथ है पूरा। इट्स मोर ऑफ साउंड्स लाइक म्यूजिक साउंड। ओके, तो मैं ये इसलिए बता रहा था, जो भरत ऋषि हैं, जो ऋषि थे, पहले राजा थे, उनको ऋषि भी बोलते हैं, जिनके नाम पे अपना भारत का नाम पड़ा है, भारत का। तो आज मैंने रिसेंटली मैं एक वीडियो देखी जिसमें एक साइड एक लायन था, एक जू में, उस साइड करीबन 8-10 लोग खड़े थे, रस्सी मुंह में लायन की थी, जिसमें हाथ से खींच रहे थे। वो 10 लोग मिलके भी उस शेर को नहीं खींच पा रहे थे। एंड ऑन द अदर साइड लायन, आई थिंक वो फीमेल थी, बल्कि मेल भी नहीं, वो अकेली इतनी काफ़ी थी कि वो 10 को मतलब बीट कर रही थी अपने। वो वीडियो देखे हैं, बॉडी बिल्डर्स थे वो भी एकदम शायद। यस fully muscled, man. Yes, fully muscled. More than 8-10 people, they are trying their ash hard. It's not happening. Just fucking. तो वहाँ पे मैंने ये मैं इसको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि अपने यहाँ कुछ ऐसे राजा रहे, इसमें से राजा भरत, एक राजा विक्रमादित्य, इन लोगों ने शेर का जो चमड़ा होता है, डूड, उसको उन्होंने हाथों से फाड़ा है।
करेज ब्रो, मतलब लाइक दिस वाज आवर कल्चर। ये अपना एसेंस था, ये आपको पता है, स्पिरिचुअलिटी थी, इस टाइप के मर्द हुआ करते थे। मैं बचपन में सरस्वती विद्या मंदिर में होगा था। सरस्वती विद्या मंदिर का जो लोगो है ना, वही जो आपने बताया ना भरत, वो वही लोगो है, वो दांत गिनते हुए। एंड वो उनने बताया बहुत कम एज में किया था, जो आप बता रहे हो ना, ये इनका मतलब जो भी उनका आगे का लाइफ स्टोरी मेरे को नहीं पता है, बट ये उनने मतलब शायद जब छोटे ही थे तभी उनने ऐसा कर दिया था। राइट, एब्सोल्युटली राइट। एक विक्रमादित्य थे, जब पूरी सेना मिलकर इतनी हारा पारी है वहाँ पे, वो अकेले जंगल में गए। और सो या आज के टाइम पे सॉरी टू से, अगर मैं बोल रहा हूँ ये, बट छक्के हो गए। अगर अफेंड हो रहे हो तो वाकई में छक्के हो, छक्के नहीं हो रहे हो मतलब अफेंड नहीं हो रहे तो छक्के नहीं हो। आई मीन अगर तुम अफेंड नहीं हो रहे तो तुम छक्के नहीं हो। आई एम ग्लैड जो अफेंड हो रहे, वर्क ऑन यू, बी अ मैन ब्रो, बिकम अ मैन। द एसेंस ऑफ दिस कल्चर कम्स फ्रॉम आदि योगी, द फर्स्ट योगी हिमसेल्फ। आपको पता है मेरे पॉडकास्ट में एक लौंडा आया था, साइकोलॉजी स्टूडेंट था। इवन मैं उसका कभी और एपिसोड बनाऊंगा, बट पर्टिकुलर उस पर मैंने उसको वो एपिसोड इसलिए नहीं बनाया आगे, क्योंकि मैंने उससे क्वेश्चन पूछा था, आर यू प्राउड टू बी एन इंडियन और हाउ मच यू प्राउड टू बी एन इंडियन। उसने बोला बेसिकली आई एम नॉट ड्यू टू सम रीजंस। ही गेव मी द रीजंस, बट स्टिल आई वाज थिंकिंग व्हाट यू नो अबाउट इंडिया। They are punks, you know. Yes. They don't know shit. They are punk. They can try to become it cool, which they are not again. They are shit. They are bullshit. So Mohan Bhaiya, what do you think about meditation? You're also from Maharshi Vidya Mandir, I guess, from 1 or 2 years, but yes, you were there as my senior again. So आप क्या सोचते हो मेडिटेशन को लेकर? थोड़ा वहाँ तो बकचोदी होती थी भाई महर्षि में, यस महर्षि में तो कोई मेडिटेशन नहीं करता। और शायद अभी भी आप भी कहीं ना कहीं महर्षि का सफर आपके लाइफ में रहा है। यस, So if you wanna bring this up, I wanted to say you guys, महर्षि जो ऋषि जो है, they are coming from the Guru. To be continued.